हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इलस्ट्रेशन नंबर 35 है ना। तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 35, आर एंड एस वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। मतलब दो पार्टनर्स है, क्या कौन कौन थे, आर और एस, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो 3 हिस्सा आर को दिया जाएगा और लॉस होगा तो 3 हिस्सा लिया जाएगा। और एस के लिए प्रॉफिट हुआ तो 2 हिस्सा दिया जाएगा और लॉस हुआ तो 2 हिस्सा लिया जाएगा। समझ में आ गया ना रेशियो का कहानी। आगे बढ़ते हैं। लिखता है देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वेयर 10 लाख रुपीज़ एंड 15 लाख रुपीज़। और ये जो कैपिटल इन लोग का दिया हुआ है वो फिक्स में है। कितना है? 10 लाख रुपीज़ आर का और एस का 15 लाख रुपीज़। आगे लिखता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए हैं उसको पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलेंगे, साझेदारी चलने के हिसाब से ना। लिखता है फर्स्ट कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इन लोग का जो कैपिटल है उसमें कितना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया जाएगा? 12%। आगे है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 आर ड्राइंग्स वेयर 10,000 पर मंथ। क्या हो गया? आर ड्राइंग करता है पर मंथ ड्राइंग करता है कितने? 10,000 10,000 ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड एस ड्राइंग्स वेयर 20,000 पर मंथ ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। क्या बोला? आर के लिए क्या ड्राइंग करता है? 10,000, वो भी महीने के अंत में। इंड बोलता है तो महीने के अंत में। और एस ड्रॉ कर रहा है कितने? 20,000 पर मंथ, पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, और ये महीने के शुरुआत में ड्रॉ करता है। ये अंत में शुरुआत कर रहा है और ये फर्स्ट में शुरुआत कर रहा है ना। आगे लिखता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग्स वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब क्या हो गया? जब खाता बंद किया गया उसके बाद पता चलता है क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री नहीं हो पाया है ना। लिखता है आगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग्स एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग इंटू फॉर द सेम। क्या हो गया? आर का सिर्फ बनाने बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दोनों का हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेट किसका करने बोल रहा है? आर का, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में आर का ड्राइंग फाइंड करने बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे तो आर कितना ड्रॉ कर रहा था? 10,000। ये आर का है ना। 10,000 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। 10,000 इंटू 12 आ जाएगा कितना? 1,20,000। अब लिखता है आगे व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जब महीने के अंत में विड्रॉ करता है तो क्या लग जाता है? 5.5 है ना। देखो ये था ना आर का, ये महीने के अंत में निकाल रहा था। एंड ऑफ एवरी मंथ, जब महीने के अंत में निकालता है तो कौन सा मंथ लग जाता है? पीरियड लगता है हमारा 5.5 वाला, है ना। 5 1/2 बोल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? टोटल ड्राइंग्स कितना है? 1,20,000 इंटू परसेंटेज कितने बोले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 12%। तो 12% 12/100 इंटू पीरियड बोला है क्या? एंडिंग बोल रहा है। एंडिंग जब बोलता है 5.5/12 करेंगे, आ जाएगा कितना? 6,600। समझ में आ गया ना? 6,600। अब आ जाते हैं हम लोग टेबल सेविंग एडजस्टमेंट में। टेबल सेविंग एडजस्टमेंट में दोनों का खाता खोल लेंगे, आर का, एस का और टोटल का, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट लिखेंगे। कितना अमाउंट आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर का? 6,600। इसमें कुछ नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, 6,600 कर देंगे। अब क्या है? डिवीज़न ऑफ ये जो 6,600 है उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के सोचे थे? 3:2 में, है ना। तो ये आर का है, ये एस का है, तो क्या हो जाएगा? आर का 3/5 एंड एस का 2/5। निकाल लेते हैं कितना अमाउंट था? 6,600 था ना। 6,600 इंटू ये आर के लिए और ये एस के लिए, है ना। कितना? 6,600 इंटू ये 3/5 और ये 2/5। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी में 1, 5 2 जा 10। ये काटेंगे तो 1320, है ना। मल्टीपल कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया, कर लो 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। आर का कितना आया? 3,960 रुपीज़। एस का 2,640 रुपीज़। यहाँ वही दर्शाए होंगे, है ना। क्या? 3,960 रुपीज़, 2,640 रुपीज़। अब इसमें डिफरेंट देखा जाएगा।
क्या डिफरेंट है, इसमें इसको घटा देंगे, जितना आएगा ये आ जाएगा, इसमें तो 0 है, जो भी घटेगा यही आएगा। अब दोनों में जो बड़ा होगा डेबिट का अमाउंट चाहे क्रेडिट का अमाउंट, जो बड़ा होगा उसी का खाता लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 6600 बड़ा है तो वो क्या है, डेबिट है, तो यहाँ डेबिट लिखा जाएगा। ये 0 है तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट में वो लिखेंगे, है ना। अब जर्नल एंट्री जानते ही हैं सब लोग, क्या कि जो यहाँ डेबिट हुआ है वही डेबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला था क्वेश्चन में, फिक्स्ड बोला था, है ना। किधर था, द रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स, जो भी खाता था इन लोग का कैपिटल में था, तो क्या करेंगे, आर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर करंट अकाउंट, है ना। तो आर करंट अकाउंट डेबिट 2640 रुपीज़, आर वाला डेबिट हुआ, और एस क्रेडिट हुआ था 2S करंट अकाउंट 2640 रुपीज़ करंट में, है ना। चलो ये हो गया हमारा 35। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 36 को समझेंगे।